हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बाल गोविंद भगत पाठ 11 का सार समझाया था और आपको पेज नंबर 70 की पढ़ाया था, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी करवाए थे। तो आज मैं आपको पेज नंबर 70 और 71 पाठ पढ़कर पेज पढ़कर सुनाऊंगी और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी। आप पढ़ाने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, शुरू करते हैं। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर तो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। सजीव का मतलब होता है जीवित हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रही है, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का कहीं नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। यहाँ पर आषाढ़ का रिमझिम, आषाढ़ कहते हैं, आषाढ़ एक मास है। ये हिंदू धर्म के हिसाब से ये बारिशों का महीना होता है। आषाढ़ सावन भादो, तो आषाढ़ सावन से पहले आता है, तो आषाढ़ एक महीने का नाम है। और औरतें कलेवा, कलेवा कहते हैं जो सुबह का नाश्ता होता है उसको कलेवा कहते हैं। जब किसान लोग खेत पर चले जाते हैं तो औरतें उनके लिए कलेवा मतलब सुबह का जलपान लेकर पहुंचती हैं। ठंडी पुरवाई, पुरवाई कहते हैं हवा, ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे ही समय में उनके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबंद खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ तो ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगते हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। जब वो अपने खेत में बवाई कर रहे होते हैं धान कहते हैं चावल, तो वो अपने उस साथ साथ वो भजन भी गाते जाते हैं। उनके कंठ से निकला हुआ एक एक स्वर जो है इतना लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है कि सब लोग उनके गीत को सुनकर झूम उठते हैं। बच्चे झूम उठते हैं। हलवाहा जो हल चला रहे थे वो ताल के साथ ताल मिलाने लगते हैं। इस तरह सब उनके संगीत से मुग्ध हो जाते हैं। भादों की एक अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई थी। भादों की जो रात होती है वो बहुत अंधेरी रातें होती हैं, उसमें काफी अंधेरा होता है। तो बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार और दादरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते। जब भादों की रात, आधी रात में मेढक और झिल्ली कहते हैं टिड्डे, वो अपनी आवाज करते हैं, लेकिन उनका संगीत इतना तेज होता है कि उनकी आवाज भी उनके संगीत को दबा नहीं सकते। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पेवा चमक उठे, सखियां चीख उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती हैं वह अकेली हैं। चमक उठती हैं, चीख उठती हैं। उसी भरे बादलों भरे वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में
सोया है। निस्तब्धता का मतलब होता है सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। और वो अपने भजन में मस्त हैं, अपने भजन में लीन हैं। ये था आपका पेज नंबर 70 और 71 के पैराग्राफ। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनको पढ़कर आपको बताऊंगी, उनके आपको उत्तर भी समझाऊंगी। पहला प्रश्न है, गद्यांश में किस ऋतु की बात हो रही है? तो बच्चों यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं, ऋतु अलग होती है और मास अलग होते हैं। यहाँ पर मास तो आषाढ़ है लेकिन ऋतु वर्षा है, तो इस गद्यांश में वर्षा ऋतु की बात हो रही है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आप लोग बहुत गलती करते हैं। आषाढ़ मास होता है, आप लोग आषाढ़ ऋतु लिख देते हैं। आषाढ़ ऋतु नहीं होती, आषाढ़ मास है और वर्षा ऋतु है। दूसरा प्रश्न है, इस मौसम में गांव खेतों का कैसा वातावरण दर्शाया गया है? तो इसमें बताया गया है कि कहीं हल चल रही है, कहीं रोपनी हो रही है, धान से भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर एक किनारे पर बैठी हुई है, खेत के किनारे पर बैठी हुई है। बाल गोविंद भगत के संगीत का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो यहाँ पर है, बाल गोविंद भगत के संगीत का है कि बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के ओंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? अगला क्वेश्चन है, खजड़ी किसे कहते हैं? खजड़ी कहते हैं बच्चों, ये एक ढपली के प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। ढपली थोड़ी बड़ी होती है, खजड़ी छोटी है, वो भी ढिमक ढिमक बजती है, उसे हम खजड़ी कहते हैं। बाल गोविंद भगत हमेशा अपने साथ खजड़ी रखते थे। जब भी वो भजन गाते थे तो खजड़ी का ही प्रयोग करते थे। वो डिमक डिमक अपनी खजड़ी बजाते थे और भजन में लीन हो जाते थे। ये थे आपके ये पेज नंबर 70 और 71 का प्रश्न उत्तर जो इससे संबंधित बने। और बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।